अब ये वो समय नहीं जब तुम 2 घंटे में एक चैप्टर कर रहे हो। अब ये वो समय है जब तुम सिर्फ 20 मिनट में भी अपना पूरा चैप्टर निपटा रहे हो। माहौल कैसा भी हो, चाहे दिन कोई सा भी हो, हमें पढ़ना ही है सर। संघर्ष से शक्ति पैदा होती है। जो ये सोच के पढ़ेगा मेरा एग्जाम कल है और मेरे पास सिर्फ एक ही दिन है, वही एग्जाम में फोड़ने वाला है। सबसे ज्यादा सपने किसने तोड़े पता है इस बार? हे एवरीवन, दिस इज राहुल। सीधी मेन बात पे आते हैं। इस समय आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जितना आता है उसको एक्सेप्ट करो और रिजल्ट की चिंता बिल्कुल मत करो। सिंपल आपको इस समय पर क्या करना है वो मैं वीडियो में बताने वाला हूं, तो ध्यान से सुनना। फर्क नहीं पड़ता आपका कितना सिलेबस हुआ है, चाहे 20% हुआ है, चाहे 40% हुआ है, चाहे 60% हुआ है, चाहे 100% हुआ है। आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको सिर्फ टू डू लिस्ट बनानी है। जो भी आप कल करने वाले हो, सुबह उठते ही वो लिस्ट आप अपनी तैयार कर लो आज के लिए ही। जब रात को आप सो रहे हो कोई कंफर्म कर लेना कि आपकी जो टू डू लिस्ट बताई है वो सारे टिक हो जाने चाहिए। अगर वो टिक नहीं हो रहे हैं तो भाई तू अपनी गलती स्वीकार कर और अगले दिन डबल मेहनत कर। टू डू लिस्ट में वो चैप्टर रख जो तेरे को सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगते हैं, और जो चैप्टर तेरे को आसान लगते हैं उनको पहले फिनिश करने की कोशिश कर। पहले इजी क्वेश्चन कर, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस कर, एंड लास्ट में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनको प्रैक्टिस कर। अब काफी बच्चों को नहीं पता भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, तो अगर आप क्लास 11 के स्टूडेंट हैं तो उनके लिए सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वो चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो मैं आपको बता दूं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ वही माने जाते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में आ रहे हैं, क्योंकि लास्ट के समय पर आपके जो सबसे ज्यादा काम आ रहे होंगे वो आ रहे होंगे आपके सैंपल पेपर, नोट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आप इस समय भी बुक से उठाकर पढ़ रहे हैं तो आप सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि इस समय पर आपका वो समय नहीं कि आप बुक से उठाकर एक एक चैप्टर कर रहे हो। ये वो समय है सिर्फ 20 मिनट में ही आप अपना सिलेबस रिवाइज कर रहे हो। तो मैं आपको बताता हूं आपको सिंपली क्या करना है। टू डू लिस्ट आपको बनानी है और टू डू लिस्ट आप में वो लिखना है जो आप अगले दिन करना चाहते हो। अगर आपके टू डू लिस्ट कंप्लीट नहीं हो रही है तो भाई आप अपना टारगेट कम करते जा रहे हो। जो आपने टारगेट सोचा था वो आप अचीव नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये वो समय नहीं, इस समय पर आपको सिर्फ एक ही काम करना है, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। और काफी बच्चे ये पूछ रहे हैं इस समय पर कि भैया हम कितने घंटे पढ़ें कि मेरे एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाएं। तो दोस्त मैं आपको बता दूं, अगर तेरा सिलेबस बिल्कुल कम है और तूने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भाई तू अब तक कुछ नहीं कर पाएगा। मैं आपको बता रहा हूं क्लियरली, मैं तेरे को झूठा दिलासा नहीं दूंगा कि भाई तूने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, तू लास्ट के 10 दिनों में पढ़कर अच्छा स्कोर कर लेगा। एंड नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है इस समय पर वो है भाई आपकी टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों टाइम मैनेजमेंट आपको इस समय पर करना पड़ेगा कि मैं किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दे रहा हूं। कहीं मैं एक ही सब्जेक्ट में तो सारा टाइम लगा नहीं रहा अपना, भाई आपको इक्वल टाइम सभी सब्जेक्ट को देना है, क्योंकि आपको मार्क्स सभी सब्जेक्ट में अच्छे चाहिए, तो आपको इक्वल टाइम भी देना ही पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं अगर आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं कराया तो मेन चीज होती है भाई आपको थोड़ा सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर मैक्स टू मैक्स आपका 50 से 60% सिलेबस भी कंप्लीट है तो भी आप अच्छा स्कोर अचीव कर लोगे, लेकिन अगर तक आपने सिलेबस ही कंप्लीट नहीं कराया तो भाई आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। तो अब आते हैं हम अपने लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट पे। दोस्तों लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट आपको अच्छे मार्क्स दिला सकते हैं, चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। हिंदी और इंग्लिश में आपको सिंपल क्या पता होना चाहिए। पहली बात तो सबसे पहले आती है आपकी समरी। अगर आपको समरी पता है तो आप अच्छे से अपनी स्टोरी लिख देंगे, लेकिन मेन चीज हो जाती है उसमें आपके है ना रिप्रेजेंटेशन का तरीका। इंग्लिश के लिए मैंने बता रखी है कि आप अपने इंग्लिश के एग्जाम में अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं, तो वो वीडियो आप जरूर चेकआउट कर लेना। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस समय पर बच्चों के आ रही होगी भाई सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन, ये सबसे बड़ी चीज है। तो इस समय पर आपको भाई सोशल मीडिया को अवॉइड करना है। इस समय की एक एक मिनट आपके लिए काफी कीमती है। दोस्तों अगर आपको 1 घंटे को भी अच्छे से यूटिलाइज करना है ना तो वहां सोचें कि आपकी 2 सेकंड भी वेस्ट ना जाए, क्योंकि इस समय पर जिस बच्चे ने अच्छे से लास्ट के 15 डे को मैनेज कर लिया वही अपने एग्जाम में फोड़ने वाला है। तो आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आप जानना चाहते हो कि लास्ट 15 डेज में टाइम टेबल कैसे बनाए, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए भी वीडियो आ जाएगी, आप चैनल पर कमेंट कर देना। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।